हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी बी का प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट 1 करने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें सभी आंसर को हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर मॉडल सेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेट जो है जैक बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है और सभी सवाल जो है जैक बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ से भी सवाल आप लोगों का रिपीटेड करने का, यहाँ का पैसेज रिपीटेड करने का। इसलिए टोटल चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को हिंदी बी का प्रिपरेशन कोई कराने वाला नहीं है, एकमात्र जैकपुर ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी बी एंड उर्दू का प्रिपरेशन कराता है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, आप अपने दोस्तों को जो इसका हिंदी बी है, जिसका उर्दू है, उनको शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके शेयर करने से उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आप लोग इस वीडियोस को अपने तक ना रखें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। इसके अलावा यदि हमारे चैनल को जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला जो है आप लोगों को इस तरह से दिया जाएगा पैसेज, ठीक है। इस पैसेज को आप लोगों को पढ़ लेना है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाहरी सौंदर्य की परख करना, उसे समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श होता है। इस तरह से पढ़ लेना। देखो मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नहीं तो इसी वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हो। हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल क्या है, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? मनोहरता के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कालिदास की प्रकृति का वर्णन किसकी प्रधानता है? कालिदास के प्रकृति का वर्णन जो है किसकी प्रधानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चरित्र की प्रधानता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत विचरण के संबंध में सही है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें चरित्र की प्रधानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रसास्वादन की डैश भी होती है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा अनुभूति। क्या हो जाएगा, अनुभूति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? संतुष्ट का विलोम होगा असंतुष्ट। संतुष्ट का विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा, असंतुष्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, निम्न प्रस्तुत पाद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्व सहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, ना वाणी साथ है ना पानी साथ है ना कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान गंदगी बरसने वाले, एक अछौर फैला है कहीं चले जाओ। विनती है, विनती नहीं है वायु प्राणपद, आदमकद आदमी सब जग से गायब है। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो कवि ने धरती के बारे में कहा है सर्वशाह। क्या कहा है, सर्वशाह, वो सब कुछ क्या करती है, सहती है। आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है? तो आदमकद आदमी से क्या तात्पर्य है, मानवता से भरपूर आदमी। किससे, मानवता से भरपूर आदमी, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आसमान की तुलना किससे की गई है? तो आसमान की जो तुलना है किससे की गई है, गंदगी बरसाने वाले थैले से, गंदगी बरसाने वाले थैले से, ठीक है। प्राण दान का क्या तात्पर्य है? तो प्राण दान का क्या तात्पर्य है, प्राण प्रदान करने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां है हमारा, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किसी को प्यार करने का समय नहीं है, ठीक है। नीडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो नीडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग जो पहले लगता है नी, नी, नी प्लस डर है, नी प्लस डर, नीडर, ठीक है। कालिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का, समझे ना, प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग नहीं पूछा। उपसर्ग पूछता तो उसका आगे का हिस्सा बताते, प्रत्यय पूछा है तो हम लोग पीछे वाला हिस्सा बताएंगे, ठीक है ना। तो कौन सा बताएंगे, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। कौन सा दिमाग लगाएंगे, देखिए यहाँ पे है काली, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, काली, इमा, क्या है, इमा। अब इमा में आपको ध्यान देना है, इमा, ठीक है। तो इसका तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है ना, ध्यान देने वाली बात ये है, थोड़ा सा समझिएगा आप यहाँ पे।
यहाँ अगर आपको हर्षई का मात्रा लगा हुआ है ना, तो वहाँ पे हर्षई से ही ईमा रहना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में एक दुर्गई से दे देगा, इस तरह से ईमा दे देगा, तो उसको टिक आउट मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा महा प्लस इस, ठीक है, महेश, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गिरी प्लस इस का संधि करने में कौन सा शब्द बनेगा। गिरी प्लस इस को संधि करने में कौन सा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, क्या हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, ठीक है। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, अंकिचन, है ना, क्या हो जाएगा अंकिचन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा फूल पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये देखिए आपका सुमन होगा, कुसुम होगा, पुष्प होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 19 से 23 तक के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको आप लोग पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसको क्या ना, कबीरदास क्यों रोते हैं, 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कबीरदास क्यों रोते हैं, तो संसार की नश्वरता को देखकर, किसको देखकर, संसार की नश्वरता को देखकर। साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है, तो साखी में सुखिया व्यक्ति किसको बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी खाने और सोने में व्यस्त संसार को, किसको, खाने और सोने में व्यस्त संसार को। नेक्स्ट है कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, सांसारिक सुखों में लीन है, किसमें है, सांसारिक सुखों में लीन है। जागे से क्या आशय है, जागे से आपका क्या आशय है, ठीक है। जागे से हो जाएगा कभी ना सोना, ईश्वर के प्रति सजग रहना, ईश्वर को जगाना, जागे हुए मनुष्य को भी जगाना, तो जागे मेरे अनुसार ये होना चाहिए, ठीक है ना। सभी मिलता जुलता आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर कर रहे हैं, कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, तो यह सांसारिक भौतिक सुखों के संसाधन को पीछे भागता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से सही प्रश्नों का विकल्प का चयन करना है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, प्रस्तुत पंक्ति में पारत के पर किसे कहा गया है, ठीक है। 24 इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पक्षियों के विशाल पंखों को, किसको, पक्षियों के विशाल पंखों को। नेक्स्ट है हमारा जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण पर्वत पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है, संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है, अपनी आवाज़ के रूप में, हरे भरे पत्तों के रूप में, शीतल स्वच्छ जल के रूप में, पक्षियों के रूप में। देखिए पर्वत पर बादल छा जाने पर निर्झर जो है वो किस रूप में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों का जो है सटीक आंसर इसका नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोग इसमें आंसर आप लोग बताना, ठीक है। मेरे अनुसार संपूर्ण पर्वत पर बादल के छा जाने पर निर्झर किस रूप में, तो मेरे अनुसार ऑप्शन बी होना चाहिए, और आप लोग बताइए क्या होगा इसका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उड़ता हुआ धुआं क्या है, उड़ता हुआ धुआं आपके ऑप्शन देखिए यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उड़ता हुआ धुआं क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गहरे काले बादल धुंध, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है, तो मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा जो धैर्यहीन है, जो धैर्यहीन है। अच्छा, तारता हुआ तरे का क्या आशय है, तारता हुआ तरे का क्या आशय है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए भी उन्नति करनी चाहिए। नेक्स्ट है वीर कर्ण के दूसरों के लिए क्या दे दिया, वीर कर्ण दूसरों के लिए क्या दे दिया, कवच और कुंडल, क्या दे दिया, कवच और कुंडल। नेक्स्ट है विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैली हुई है, तो फैलती है, तो विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, जो उदारमान है, जो उदारमान है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिर आपको इसको पढ़ लेना है, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक कर इसको अच्छे से पढ़ लेना है आप लोगों को। पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश पाठ किस पाठ से लिया गया है ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बड़े भाई साहब पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की, तो लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की थी, ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते, एक ही नाम पीछे दोयम सोयम चहरुम पंचुम लगाते चले गए, वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है, तो ये हो जाएगा आपका
नाम रखने की परंपरा पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुत गद्यांश के लेखक किस मन स्थिति का पता चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दे दीजिए इसमें ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दांतों पसीना आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम को करना। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम को करना। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है। तो ये जो हो जाएगा आपका, इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन ए। ठीक है, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया था। तो सुभाष बाबू के जुलूस को चौरंगी पर रोक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है डायरी एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला था। तो डायरी एक पन्ना पाठ में जुलूस ने निकाला था गुजराती सेविका संघ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डायरी का एक पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई है। तो इसका कहा गया है बी, कोलकाता नगर को। ठीक है, बी। इसी के साथ ही आप लोगों का ये मॉडल सेट कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको आपके व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।